कौन ध्यान करता है प्रभु आपके अलावा? कौन को चाहना है? मुनि कर गए हर ले चले अगम पंथ कठोर। चलो मेरे साथ चलो, जो ध्यान करते हैं उनके प्रगट में दर्शन कराऊंगा और वो तुम्हारा दर्शन करेंगे। अततम गम नहीं तेज की, भोर करत नहीं जोर। जहां तेज की गम नहीं, ऐसी जगह नारद जी को जो है लेके जा रहे। पंचकूटता मध्य प्रकाश है, रविवत पंचऋषि ढिंग भास है। 10,000 जोजन सूतंगा, दमकत अनल भानु की रंगा। पंचकूट यानी कूट माने पर्वत, 5 पर्वत हैं पंचकूट नाम से। मध्य प्रकाश है, रविवत सूर्य जैसा प्रकाश। कितने सूर्यजन, ऐसा उन पर्वतों से प्रकाश। रविवत पंच ऋषि ढिंग भासे, और उन 5 पर्वतों पर ऋषि बैठे हुए हैं, वो भी बड़े देदीप्यमान सूर्य की तरह चमक रहे हैं, शोभा हो रही। ये दर्शन वहां किए पर्वतों के। और कितने ऊंचे पर्वत हैं, कोई सामान्य नहीं है। 10,000 जोजन सूतंगा, दमकत अनल भानु के रंगा। 10,000 योजन, एक योजन में 4 कोस, और एक कोस में 3 किलोमीटर, और 10,000 योजन ऊंचाई है। अब अपने आप गणित लगा लेना कितने किलोमीटर बन जाता है। इतनी ऊंचाई है पर्वत की। और दमकत अनल भानु के रंगा, महाअग्नि और महासूर्य प्रकाश के तरह कितने सूर्य ऐसे दमक रहे। मुनि नारद लख बद सुबानी, प्रभु ये कहा तेज की खानी। प्रभु ये कैसे तेज का पुंज है, खाना ही है तेज, इतना प्रकाश, इतना दे दीप्यमान स्वरूप। पंचकूटता को कहे नामा। महाराज बोले, भगवान श्री कृष्ण संजीव, नारद जी, उनका नाम पंचकूट पर्वत है। और मुनिवर कौन बसत्ता ठामा। ठीक है, पर लेकिन ये मुनि कौन है, इनका कौन मुनि है ये? श्री हरि कहत मुनि प्रतिबानी, अस्तकूट इनको तुम जानी। सुनो, ये जो पर्वत है ना, अस्तकूट, इनकी अस्थियों से ही बन गए हैं, इनकी हड्डियों से बन गए, इनकी हड्डियों से। हाँ, असंख्य जन्म हो गए इनको तपस्या करते करते, असंख्य। विश्वाद सब ऋषि को नामा, इनको विश्वाद ऋषि कहते हैं, 5 को विश्वाद ऋषि। अखिल कल्पगत इत विश्रामा, अखिल कल्पगत इत विश्रामा। कर तप ब्रह्मा दिवस बिता में, श्रीमन नारायण चलिया में। ये ब्रह्मा जी का दिवस भी बता देते। ब्रह्मा जी का दिन चारों युग 1,000 बार चक्कर लगा दें, जब ब्रह्मा जी का एक दिन हो। तो कर तब ब्रह्मा दिवस बिता में, तब एक बार भगवान नारायण दर्शन देते हैं इनको कि वरदान मांगो। तो वरदान मांगते हैं, हमको निरवधि नित्य विहार, अखंड नित्य विहार, सर्वोपर नित्य विहार चाहिए, पूर्ण प्रेम। अब भगवान नारायण कहते हैं, अति प्रसन्न है बोलत बानी, बरम्ब्रु तुमरे मनमानी। ऋषि बोले बर देव तुम पावे नित्य विहार। हे प्रभु, हमको नित्य विहार चाहिए। अखिल कोट ब्रह्मांड पर तत्व इदम तत्सार। जो अखिल कोट ब्रह्मांड पर तो सबका तत्व, सबका सार है, नित्य विहार चाहिए। श्री नारायण
सुन बड़वानी, कहे तो वस्तु ये सब पर छानी। नारायण कहते कि हे ऋषियों, ये सबसे गोप्य वस्तु जो तुमने मांगा है, यह उपाय हमरे ढिंग नाही। ये उपाय मेरे पास नहीं है, इसको मैं नहीं दे सकता। भगवान नारायण प्रकट हों, ऐसी कौन सी वस्तु वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस वस्तु के लिए मने कर रहे हैं, ये मेरे पास नहीं, इसके अलावा जो तुम चाहो मांग लो, जो चाहो। परम पद, संसार में स्वर्गाधिक जो कुछ चाहिए, लेकिन इसको मैं देने में असमर्थ। भगवान असमर्थता जना रहे हैं। बताइए कैसी दिव्य वस्तु स्वामी जी महाराज लाए, नित्य वस्तु। यह उपाय हमरे ढिंग नाही, इन बिन कहो और मन चाही। इसके अलावा और मन चाहिए तुम बोल दो, ये उपाय हमारे पास। सुन प्रभु बचन बदत ऋषि ऐसे, और देव बर मांगत तैसे। हे प्रभु, फिर हम और मांगते हैं, आप दीजिए। हाँ बोलो, और कुछ भी मांगे। यह तन तज ऐसो तन पामे, फिर तप करन यहाँ चले आमे। ये शरीर हमारा जब छूटे प्रभु, तो हम दूसरा शरीर, वो भी तपोमय पावे। हमको तपस्या की याद रहे और पुनः यही तपस्या करने के लिए आ जाया करें प्रत्येक जन। ये हमको वरदान। पिछली सब सुध रहे सुरीति, छिन छिन नित्य विहार प्रतीति। और हम मांग को न भूलें किसी भी जन्म में। हमने सुना है, एक मांग जिनकी दृढ़ होगी तो वो कभी न कभी वस्तु प्राप्त होती है, कठिन से कठिन। इसलिए हमको आशा है एक दिन ये वस्तु हमको प्राप्त होगी प्रभु। लेकिन हम वस्तु की मांग नहीं भूल जाएं, बस यही समझना। देव दया कर दान न भूलो केल को, भगवत बलित तमाल बिलो को बेल को। मुझे स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अंशों आंख मुंह इन्हें निहारी जी। बताइए, इन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी तपस्या करी, अनेक जन्म। बताइए, ब्रह्मा जी का एक दिन चारों युग हजारों बार चक्कर लगा दें, तब भगवान नारायण आवे, तब वरदान की कहें, फिर भी कह दें हमको तो नित्य विहार, वो असमर्थ हो जाएं, तब यही मांगे अगला जन्म हो। इतनी बड़ी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी बड़ी उम्रें, कितनी अनगिनत, तब हमारे लिए ये सुलभ और हमारे सामने, हमारे तुम्हारे सुख देने के लिए स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट हो गए। उनकी चर्चा, उनके संबंध में चर्चा। प्रेमियों, आप बड़भागी हो जो श्री हरदास नाम जाप करते हैं, आप परम बड़भागी हो। तो यही मांगते हैं प्रभु ये ऋषि लोग। पिछली सब सुधि रहे सुरीति, छिन छिन नित्य विहार प्रतीति। याई विद बर दे भगवाना, उलट गए अपने स्थाना। इसी प्रकार वरदान दे दे के अपने स्थान को चले गए भगवान। ऐसे करत कल्प अत बीती, अनेक कल्प, अनेक कल्प। कितनी बार नारायण प्रकट हुए? 1000 शत्रुजी युगी के बाद। कितनी बार ब्रह्मा जी सो जाते हैं, प्रलय महाप्रलय, कितना समय, क्या चित्र। ऐसे करत कल्पत बीते, कर तप रहे सकल ऋषि। तपस्या करते करते फिर भी ऋषि रीते ही रहे। दृढ़ संयमी, दृढ़ तपोधन। क्या ठिकाना है तपस्या, अनगिनत तपस्या। ऐसो नित्य विहार अपारा, ताको हम नित करें विचारा। ही नारद जी, ऐसे नित्य विहार का हम विचार करते हैं हमेशा।
चिंतन करते हैं। नित्य विहार अपार सो निज रूप हमार, अखिल विश्व ऐश्वर्य हद अगुण सगुण को सार। अखिल विश्व ऐश्वर्य हद अगुण सगुण को, अखिल विश्व ऐश्वर्य हद और अगुण सगुण को सार, निर्गुण और सगुण का सार स्वरूप नित्य विहार। फिर बोले नारद मुनि स्वामी, भक्ति ज्ञान प्रेमिन मन नामी, प्रभु विहार पावत ऋषि कैसे, कहो कृपाल निज जन गण ऐसे। नारद जी महाराज बोले, प्रभु इनको फिर विहार मिलने की रीति वहां से निम्बार्क भगवान प्रश्न कर रहे हैं, फिर उनको विहार कैसे मिला। यहाँ नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया है, तो सब वृतांत नारद जी बता रहे हैं। वो कहो कृपाल ने जन गिन ऐसे, मुनि प्रति कृष्ण बदत मृदुवानी, सुनो कथा अद्भुत रसानी। पर्वत पांच अस्तिन केरे, झलमलात रवि समुद्र हेरे, ताको मद उपजो मन माही, हम सम को तपोधन नाही। इनको ये मद हो गया कि हमारे समान कोई तपस्वी नहीं है, और जहां अहम भाव होता है, इन्होंने गुरु भी नहीं बनाए, केवल तपस्या का अहंकार। ऐसे वस्तु कितनी भी तपस्या करने के बाद वस्तु हस्तामल नहीं होती। तो वह तप मद त्याग भाव और धारें, तब ये पावत नित्य विहारें। तप को त्याग के भाव हृदय में भाव रूप भक्ति धारण करें, तब वो वस्तु मिले। शोभ भाव भक्ति ते पामे, भक्ति लह सतगुरु ढिंगा में। और ये सतगुरुओं से प्राप्त होता है। श्री गुरु को समझो यो रूपा, गुरु की नित्य विहार अनुपा। श्री गुरु पति पत्नी सुशिष्य मंत्र बीज हित भोग, तास उदर प्रगटेज सुत भाव विवेक संयोग। श्री गुरु पति पत्नी सुशिष्य मंत्र बीज हित भोग, श्री गुरु तास उदर प्रगटेज सुत भाव विवेक संयोग। श्री गुरु पति स्वरूप है और शिष्य है एक पत्नी स्वरूप, और मंत्र है बीज स्वरूप, और पुत्र है भाव और विवेक। भाव विवेक प्रकट जब होता है, जब शिष्य श्री गुरुदेव के चरणों में अनन्य प्रीति और गुरुओं को अपने प्राणवत आचार्यन कहते हैं। फिर वो भाव विवेक और हृदय में वस्तु प्रकाशित होती है। संसार आवरण से दूर होके एकमात्र वस्तु की जिज्ञासा और एकमात्र वस्तु की जिज्ञासा और गुरु शरणों में अनन्य भाव। सो श्री सतगुरु इनके नाही, ताते तरह कौन की बाही। इनका अभिमान के कारण सतगुरु के चरणों में प्रेम नहीं है, सतगुरु नहीं बनाए इन्होंने। फिर कौन की बाजू से ये तरें। भक्ति विवेक भाव कहे हो मैं, करे अभिमान तपोधन को में। पर्वत के नीचे ही खड़े होके भगवान कृष्ण और नारद जी सारी वार्ता कर रहे हैं। अब देखो, वो कह रहे हैं इनको अभी तक मिले क्यों नहीं, अभी तक तपस्यारत है, क्या कारण है प्रभु। इन्होंने सतगुरु नहीं बनाए। तप का अभिमान छोड़ के ये गुरु धारण करके और भाव भक्ति संपन्न हृदय से तब फिर प्राप्ति उनको आगे हो। तप अभिमान महात्म त्यागें, सतगुरु चरण कमल अनुरागें। भक्ति विवेक भाव उर्धारें, श्री गुरु दत्त निज रूप विचारें। श्री गुरुदेव जो रास्ता बतावें, उसी वस्तु का चिंतन करें भाव निष्ठा से।
तब इनको प्राप्त हो। तो ये बात, ये चर्चा और सब नीचे हो रही है। भगवान श्री कृष्णचंद्र और श्री नारद जी महाराज परस्पर ये चर्चा कर रहे हैं उनके संबंध में। आगे वो पांचों के पांचों इस मधुर मधुर भगवान श्री कृष्ण, सब भगवानों के भगवान, और इसमें गुरुओं के गुरु नारद जी महाराज स्वयं परस्पर चर्चा कर रहे हैं। इस मधुर मधुर वार्ता को, चर्चा को सुन के कि ये तो हमारे संबंध में कर रहे हैं, तो पांच और ऋषि और ऊपर से उतर के आए और आगे का प्रसंग आगे आप श्रवण करेंगे। प्रेमी जनों, एकमात्र हमारे प्राणनाथ प्राण सर्वेश्वर श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य दिवस कल से प्रारंभ हुआ, इसलिए ये उनके संबंध में, प्रकट होने के संबंध में ये चर्चा बड़ी सुखकारी है। इसको श्रवण करके और अपने हृदय में धारण करना आपका कर्तव्य बनता है, जिससे आपको मालूम लगे कि हमारी संप्रदाय की मूल उत्पत्ति, जड़ कहाँ से, कैसे, किस तरीके से, ये अपना उपासना संप्रदाय भेद समझ में आना जरूरी है। श्री हरदास, श्री हरदास। आगे बहुत महामहिम प्रसंग आप श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग श्री हरदास, श्री हरदास, श्री